उदास मन को सुकून देने वाली कुछ अच्छी और सच्ची गहन बातें। इन्हें अंत तक सुनिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। कभी कभी बिना किसी वजह के भी दिल भारी हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। अगर आज आपका मन उदास है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम उन गहन बातों पर चलेंगे जो आपके भीतर शांति का दीप जला देंगी, आपके दुखी मन को शांति पहुंचाएंगी। पहली बात, दुखी स्थायी नहीं होता, यह भी गुजर जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अनित्य है, जो आया है वह जाएगा भी। आज जो दर्द आपको असहनीय लग रहा है, वही दर्द कुछ समय बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दुख भी समय के साथ अपनी पकड़ ढीली कर देता है। याद रखिए, दुख मेहमान है, मालिक नहीं। उसे चाय पिलाइए, अनुभव लीजिए और जाने दीजिए। दूसरी बात, जो खो गया वह आपके लिए बना ही नहीं था। हम अक्सर उस चीज के लिए रोते हैं जो हमें छोड़ गई, लेकिन कभी सोचा है अगर वह आपके लिए बनी होती तो जाती ही क्यों? हर बिछड़ना एक संकेत है कि जीवन आपको किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा है। कभी कभी ईश्वर नहीं बल्कि प्रकृति आपको उस रास्ते से हटा रही होती है जो आगे जाकर विनाश का कारण बन सकता था। जीवन में जो रुक गया वह आपका नहीं था, जो आपका है वह आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाएगा। और तीसरी बात, दूसरों की अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ है। आप तब तक दुखी रहेंगे जब तक आप दूसरों की उम्मीदों का वजन उठाते रहेंगे। लोगों को खुश करना एक अंतहीन दौड़ है जिसे कोई नहीं पूरा कर सकता। ओशो कहते थे, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश मत करो, अपने दिल में सच्चा बनो। अपने दिल को खुश करो, अपने मन को सुनो और उसी को खुश करो। जब आप अपने मन की सुनना शुरू कर देंगे, उदासी अपने आप कम होने लगेगी। और चौथी बात, मन को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। अक्सर हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन होता है और हम जान भी नहीं पाते। वही पुरानी बातें याद दिलाता है, वही डर पैदा करता है। अगर मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। रोज 5 मिनट शांति से बैठिए, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। और 5वीं बात, अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। अकेलापन हमें खुद से मिलाने आता है। जब आसपास कोई नहीं होता तब हम अपनी असली आवाज सुन पाते हैं, अपने मन की अपनी सच्ची धड़कनों को सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को सेवा में खो देना। अकेले समय को शिकायत में नहीं, निर्णय में बदलिए। कुछ नया सीखिए, पढ़िए, लिखिए या सेवा कीजिए। और छठी बात, रोना कमजोरी नहीं है, आंसू आत्मा की धुलाई करते हैं। जब दिल भारी हो तो
रो लेने दीजिए। खुद को भावनाएं दबाने से घाव गहरे होते हैं। रो लेने के बाद मन हल्का हो जाता है, जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। आपके मन के अंदर अगर कोई क्रोध भरा है तो उसे निकाल दीजिए, या रोकर या फिर बातों से आपका मन हल्का हो जाएगा। और सातवीं बात, तुलना छोड़ दीजिए, शांति मिल जाएगी। दूसरों की जिंदगी बाहर से चमकती है, अंदर से नहीं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली मुस्कान हमेशा सच्ची नहीं होती, उसके पीछे मत भागिए। आपकी यात्रा आपकी है। दूसरों से तुलना करना अपने रास्ते का अपमान है। आपके रास्ते में सुख या दुख वो आपको ही भोगने पड़ेंगे, और इसे हंसकर बिताएं तो और भी अच्छा है। और अगर दुख में और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आपको उसका रास्ता नहीं सूझेगा। इसीलिए दुख के दिनों में शांत होकर और अपनी कठिनाई दिनों की हल ढूंढिए। आपके सुख के दिन जरूर आ जाएंगे। और आठवीं बात, खुद को माफ कर दीजिए। सबसे बड़ा बोझ है अपने अतीत की गलतियों का अपराध बोध। गलती इंसान से होती है, सीख लेना ही बुद्धिमानी है। आज खुद से कहिए, मैं खुद को माफ करता हूँ या माफ करती हूँ। यही वाक्य आपके अंदर नई शुरुआत का द्वार खोल देगा। और नौवीं बात, जीवन का अर्थ संघर्ष में है, आराम में नहीं। अगर जीवन में कोई समस्या नहीं होती तो हम मजबूत भी नहीं बनते। हर परीक्षा आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है। हर संकट आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, लेकिन वहीं से दृश्य सबसे सुंदर दिखता है। और 10वीं बात, कृतज्ञता शांति की चाबी है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाएगा। कृतज्ञता उदासी की सबसे बड़ी दवा है। अगर आज आपका मन उदास है तो याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप बन रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। यह समय आपका शिक्षक है। एक दिन यही दर्द आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। जब आपके मन पर कोई बोझ होता है और उसे आप दूसरों से नहीं कह पाते हैं, अपने ही अंदर छिपाए रहते हैं, तो वह आपको और भी चोट पहुंचाता है। और जब आप अपने मन की बात को किसी से कह देते हैं या कोई सुनने वाला नहीं होता, तो हम एक कॉपी लेंगे और पेन लेंगे और आपके मन में जितनी भी दुखद की बातें हैं सब उसमें लिख डालेंगे और इसके बाद में उस पेज को जला देंगे। कुछ ही पल में आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। और अगर आप लिख भी नहीं सकते और आप बहुत दुखी हैं और कोई आपकी बात सुनने वाला भी नहीं है, तो आप अपने जीवन की जितनी भी खुशी के पल थे उन्हें याद करेंगे और जौन आपके सबसे करीब व्यक्ति हो उसे याद करेंगे,
उस व्यक्ति की अच्छाइयों को याद करेंगे और जिसकी वजह से आपको दुख हुआ, उसके साथ बिताए हुए पल की जितनी अच्छाइयां हैं सभी को आप याद करेंगे और देखेंगे कुछ ही पल में आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। आप ऐसा करके तो देखिए, थोड़ा मुश्किल होगा, पहले आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन जब आपका मन उसकी अच्छी बातों में खो जाएगा तब आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगा। यह सबसे गहन मंत्र है, आप इसे करके देखिए। मैं अपनी लाइफ में जब भी दुखी होती हूँ, मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं होता है, मैं तो अपने आप ही अपने खुशी के दिन याद करती हूँ और उसके बाद में धीरे धीरे सारे गम भूल जाती हूँ। ऐसा आप एक बार करके देखिए, यकीन मानिए कि आप यह वीडियो फिर देखने आएंगे। और आपको यह बात अगर सच्ची लगी तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी सुकून दिया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं मजबूत हूँ, क्योंकि सच यही है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यकीन मानिए, बस विश्वास करने की देर होती है। जब आप मान लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। इसीलिए वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे और आपकी दुख को दूर कर सके।